गुरुजी हम बात करेंगे दिल में होने वाली जलन, किस प्रकार का रोग है, क्या इसके लक्षण होते हैं ये बताएं, और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कुछ कहता है, उपचारों के साथ बताएं। देखिए बेटा, राजनिर्घंटों के अंदर साफ लिखा है इसके बारे में कि जब भी आपको दिल में जलन हो जी। तो आप सबसे पहले नीम के शरण में जाइए। नीम की पत्तियों का रस निकाले आप 1 चम्मच, जी। उसमें पीसा हुआ जीरा भून करके थोड़ा सा मिलाएं, पुदीना और काला नमक, और 1 गिलास पानी में मिला के गुनगुना पानी, और इसको ऐसे पिए आप जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं। जी। 2-3 घुट पीने के बाद ही आपके सीने की जलन ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। और ये नुस्खा मैंने कम से कम 10 लाख मरीजों पे आजमाया है। जी। जब भी मेरे को फ़ोन के माध्यम से कहते हैं हमें यहाँ पे जलन हो रही है, ये है, तो उनको मैं बताता हूँ कि आप इस तरीके से ये काम कीजिए, और बताने के 15 मिनट के बाद फ़ोन आ जाता है कि अब हमें पूरा आराम है। जी। और फिर ये नुस्खा जो है कम से कम 1 हफ्ता लगातार लेना पड़ता है, हफ्ते के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नीम, जीरा, पुदीना, काला नमक ये मिल करके ना तो गर्म रहे न ठंडे रहे, और अंदर के खून की सफाई के लिए, लीवर की सफाई के लिए, पैंक्री की सफाई के लिए, पित्ते से नॉर्मल तेजाब बनाने के लिए एक किस्म का अमृत है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि टीवी के माध्यम से जिसने भी मेरा नुस्खा अपनाया उसने लाभ उठा करके यही संदेश दिया कि स्वामी जी, हमने बहुत से डॉक्टरों के, बहुत से वैद्यों के, बहुत से हकीमों के नुस्खे अपनाए, परंतु आपका नुस्खा किसी से नहीं मिलता। औरों को नुस्खा लेने के बाद 1.5-2 घंटे लग जाते असर दिखाने में, और आपके नुस्खे इतने कारगर हैं कि जैसे गले से नीचे उतरते उसी टाइम रिजल्ट मिल जाता है। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मैं अपने उपचार में किसी किस्म की लापरवाही नहीं करता। और सबसे ज़्यादा दवाई तो पहले मैं अपने शरीर पे आजमाइश करके देखता हूँ कि यदि मेरे शरीर पे दवाई पूरा काम कर रही तो मैं दूसरे को नुस्खा बताता हूँ। यदि दवाई मेरे शरीर पे अपने पे उस नुस्खे को पूरा असर नहीं दिखा रही तो मैं उस नुस्खे को नहीं बताता। और आज मैंने जो दवाइयाँ बनाई हैं, मेरी अपनी फार्मेसी है, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। कैंसर और किडनी की दवाई मेरी पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड हैं। 90% जिसका कैंसर है उसको जिस दिन आता उसी दिन 10% का आराम मिल जाता है। जिसकी 90% तक किडनी खराब है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, तो जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। किसी भी अंग में कोई भी रोग है, ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ है, और ना ही कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि जैसे गले से नीचे उतरते हैं, उतरने के 10 सेकंड के बाद वो अपना असर दिखा देती हैं। उदाहरण के तौर पे आपके घुटने में इतना दर्द है कि बैठ के तो खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते। जो मैंने तेल बनाए हुए इस तेल में विशेषता है कि यदि आप 5 मिनट इस तेल की मालिश कर लेते हैं
तो 5 मिनट में आप आराम से बैठना उठना शुरू कर देते। जिसको डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा, जिसने कहा था कॉटेज घिस गया, जिसने कहा था आपकी ग्रीस खत्म है, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। मेडिकल साइंस में सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, उनका अपना प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी, मेरा अपना प्रैक्टिकल है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल का है, चाहे एलोपैथिक है, जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं, जिसको राहत नहीं मिल सकती है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसमें जो भी रोग उसको मिलेगा दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी मैं किसी एक रोग का इलाज नहीं करता, जो नवजीवन रोग मिलते सब दवाइयाँ इकट्ठी देता हूँ। और मेरी दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच में होता है 15 दिन की दवाई का। यदि दवाई आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आप आश्रम में आते हैं उसी दिन कम से कम 15 से 20% आराम तो हर एक को मिल ही जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, जो ज़्यादा लापरवाह है उसको 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं।